अजीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री में हमने इससे पहले पेपर के मुताबिक सवाल नंबर 6 देखे थे, दिए गए बयानात की वजूहात लिखिए। अब सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आता है, जुमला दिया हुआ रहता है, उस पर अपनी राय लिखना होती है हमारे। ये होता है 6 नंबर के लिए। कोई 3 दिए हुए होते हैं, उसमें से कोई 2 करना होता है, यानी हर सवाल 3 नंबर के लिए पूछा जाता है। इसमें पहला जुमला हमको दिया हुआ है, 17वीं सदी में यूरोप में फितरत का मुतालिया करने वाले साइंसदानों ने जदीद साइंसी उलूम की बुनियाद रखी। अब इस पर अपने ख्यालात का इजहार करना पड़ेगा हमको 3 नंबर के लिए। 2-3 पॉइंट डालना होगा हमारे। तो उसका इस तरीके से पॉइंट डालेंगे अपन। नंबर 1, 17वीं सदी में कुदरत का मुतालिया यूरोप में शुरू हुआ। साइंस की सच्चाई का जायजा और हकीकी तजुर्बे की मेयार पर मबनी साइंसी तरीकों से लगाया जाने लगा। साइंसी नजरियात हकीकी तजुर्बे के जरिए अहमियत रखते हैं, इसने इसी पर जोर दिया। और साइंसदान नए दरियाफ्त और नए नए कवानीन वज़ा करते हैं। इसी के अलावा साइंसी तारीफ बयान करते हैं जो उनको तहकीक होती है। इन तमाम तरक्कियों के ज़रिए जदीद साइंस तरक्की कर रही थी। हमारी राय में 17वीं सदी यूरोप में साइंसदानों ने, जिन्होंने फितरत का मुतालिया किया है, उन्होंने ही जदीद साइंसी उलूम की बुनियाद रखी है। उसके बाद में दूसरा जुमला है, सनती इनकलाब के बाद माशी साम्राज्य। सनती इनकलाब के बाद माशी साम्राज्य। यूरोप में और चीन में नमूदार हुआ। हमारी राय में अपने मुल्क की तरक्की को अव्वलियत देना और अपने मुल्क से मुकाबला करने वाले मुल्क की माशी हालात को मुकाबला करना, इसे ही माशी कौम परस्ती कहा जाता है। सनती इनकलाब के बाद इंग्लैंड, फ्रांस जैसे ममालिक ने माशी राष्ट्रवाद यानी माशी कौमियत के लिए ही पैदावारियत में इजाफा किया। ज्यादा पैदावार के जरिए जो माल पैदा होता था, उसको बेचने के लिए, उसकी तिजारत करने के लिए उन्हें नए बाजार हासिल करना जरूरी हो गया। और इन नए बाजारों से कच्चा माल हासिल करना और कच्चा माल कहाँ मिलेगा इसकी तहकीक करना, ये सारे काम माशी कौमियत के जरिए किए जाते हैं। कच्चा माल हासिल करना और पक्के माल के लिए बाजार हासिल करना, इसके लिए 17वीं और 16वीं सदी में ममालिक का रकबा बढ़ाने की सोचने लगे। हासिल हुए, फतह किए हुए इलाकों के लोगों को गुलाम बनाना, वहां के लोगों का इस्तेहसाल करना और अपने मुल्क की तरक्की के लिए हर किस्म के
माशियात का वहां से फायदा उठाना। इस तरीके से सनती क्रांति के बाद या सनती इनकलाब के बाद यूरोप में माशी कौमियत या साम्राज्यत का उरूज हुआ। उसके बाद में है तीसरा जुमला जो हमको पूछा जाएगा कि बेदारी के दौर में कैथोलिक चर्च, बेदारी के दौर में कैथोलिक चर्च के खिलाफ आवाजें उठने लगी और इंसानी हुकूक की मांग की जाने लगी। इस पर अपने ख्याल का अपने को इजहार करना होगा कि बेदारी के दौर में या रोशन खाली के दौर में कायनात के वजूद की तलाश को शायरी, अदब वगैरह तमाम शोबों में मरकजी नुक्ता समझा जाता था। इसे ह्यूमनिज्म कहा जाता है। रोशन ख्याली से पहले के दौर में रोमन कैथोलिक चर्च माशरे के सियासी, माशरती और मजहबी शोबों पर गलबा हासिल कर रहा था। चर्च वो जिस्म था जो लोगों की जाती जिंदगियों को कंट्रोल करता था। चर्च के पादरियों ने चर्च के नाम पर ऑर्डर जारी करना शुरू कर दिए थे और आम लोगों से रकम वसूल करना शुरू कर दिए थे। आम लोगों से रकम वसूल करना शुरू कर दिए। आजाद ख्याल लोगों ने इस तरह के कामों को ममनू करार दिया। चर्च की रिवायत से बाइबल की मुख्तलिफ तशरीही नाकदैन को सजाए मौत सुनाई गई, जिन्होंने बाइबल की मुख्तलिफ ज़बानों में तशरीह की थी या बाइबल का तर्जुमा करके लोगों को समझा रहे थे। ऐसे लोगों को सजाए मौत दी गई थी। चर्च के इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ इंसान दोस्त नज़रिया और आवाज़ आम लोगों को आज़ादाना तौर पर सोचने की ताकत दी। चर्च की इन नाइंसाफियों के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी और यहीं से इंसानी हुकूक की मांग की जाने लगी थी। उसके बाद में हमारे को चौथा जुमला जो आएगा पेपर में, इसी ताल्लुक से अपनी राय का इजहार करने के, वो इस तरह से रहेगा कि सनती इनकलाब के भारत पर दूररस असरात हुए। इसके ताल्लुक से हमको अपने ख्यालात का इजहार करना है कि इंग्लैंड में आने वाले सनती इनकलाब के भारत पर दूररस असरात हुए। हम इस ख्याल से सहमत है क्योंकि सनती इनकलाब की वजह से इंग्लैंड में पैदावार बड़े पैमाने पर होने लगी थी। इस माल को बेचने के लिए इंग्लैंड को बाजार की जरूरत थी। भारत इंग्लैंड की नवाबादी होने की वजह से इंग्लैंड में तैयार होने वाला माल भारत में बेचा जाने लगा था। भारत के बाजार इंग्लैंड के माल से भरे हुए थे। सरकार की या हुकूमत की माशी पॉलिसियों की वजह से भारत से ज्यादा इंग्लैंड का माल सस्ता और बड़े पैमाने पर भारत में इंग्लैंड के जो सनतें थी उन पर बड़े बुरे असरात डाल रहा था। रेलवे और नकलो हमल की सहूलत की वजह से यूरोपीय ममालिक के माल देहातों तक पहुंचने लगे थे, जिसकी वजह से भारत की कपड़े की और दीगर सनतें बेकार होने लगी थी। भारत के घरेलू सनतें भी जवाल पजीर होने लगी थी और भारत की
भारत का माशी इस्तेहसाल होने की वजह से भारत गरीब से गरीब तर होता जा रहा था। अगले वीडियो में सवाल नंबर 8 देखेंगे और सवाल नंबर 9 देखेंगे। तब तक के लिए काफ़ी है वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।